अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ इस वक्त पिंडी स्टेडियम में मौजूद है। पाकिस्तान ने शानदार तरीके से फतह हासिल की है T20 में, जिम्बाब्वे को हराया है। मेरे साथ नासिर असलम राजा मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कैसी रही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और किस नज़र से देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस जो हाई रैंकिंग टीम है उनके मुकाबले में भी यही परफॉर्मेंस चलेगी या कुछ और बेहतर करना पड़ेगा। शुक्रिया राजा साहब। कोई बात नहीं, मेहरबानी। राजा साहब ये बताएं, मैच के बारे में बताएं सबसे पहले कि पाकिस्तान की जीत आपको कैसी लगी? आपने मैच देखा नहीं? हमने देखा। तो फिर मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि शायद मेरे कहने पे लोगों को तसल्ली हो। अच्छा, आप पे यकीन नहीं करते ना? आप जर्नलिस्ट होंगे। हाँ। आजकल मीडिया पे कोई यकीन नहीं करता, तो मैं अपने नाजरीन को बताता हूँ कि जनाब आज मैच था, पहला T20 का सीरीज़ का पहला मैच था और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान था। और पहले टॉस जीत के जिम्बाब्वे ने बैटिंग की और कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था। 2020 में आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी ग्रिप होती है और इन्होंने फिर जल्दी ही कवर कर लिया। तो मैं इस पर क्या तबसरा करूं, बस पाकिस्तान जीत गया और जिम्बाब्वे हार गया। अब कल दूसरा T20 है, उसमें देखेंगे कि अब जिम्बाब्वे की टीम वापस आती है खेल में या नहीं। राय साहब, जो परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं वनडे में और खासकर जो लास्ट वनडे हुआ थोड़ा सा फंस के हुआ तो पाकिस्तानी टीम के हाथ पांव फूल गए। ये ज़िम्बाब्वे को कि टीम आई, शुक्रिया उसका कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली में उन्होंने हमें मदद दी। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों कभी इंडिया के साथ पाला पड़े तो उस लेवल पे आप देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल के, चूँकि मैं नहीं देख सका क्योंकि हमारे सारे खिलाड़ियों ने ग्लव्स पहने हुए थे और उनके हाथ भी नहीं मैं देख सका, पाँव में भी उन्होंने जूते थे और पाँव कैसे फूले ये भी मैंने नहीं देखे। बाकी जो आपने कहा कि देखिए, मैच मज़ा यही करता है कि आपका टकरो टकरी मैच हो, आपका फंस फंसा के मैच हो, और जब फंस फंसा के मैच होता है तो फिर शायकीन को मज़ा आता है। वन साइडेड मैच हो तो वो मैच नहीं आता। बाकी देखिए ना, हर मैच में कई लोगों का ये तबसरा होता है कि आज पाकिस्तान बड़े मुश्किल से जीता है, आज पाकिस्तान को इतना स्कोर करना चाहिए था, आज पाकिस्तान रिलैक्स। लेकिन ऐसे तबसरे नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब हारे तो आप कहें कि आज आपने इस जगह गलती की है, ये नहीं होनी चाहिए। जब जीत जाए तो उसको फुल नंबर दें कि आप जीत गए, जैसे भी जीते जीत गए। जो आपने कहा कि अगर इंग्लैंड से मैच हो, अगर इंडिया से मैच, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सबको हराया हुआ है और T20 में तो ख़ास तौर पे हमने हराया हुआ है। तो इस खेल की खूबसूरती है कि कभी आप जीतें, कभी आप हारें, और इसका जो मज़ा होता है जीत हार का, तो वो फिर अगली जीत का दोबारा होता है मज़ा। और फिर आपके जो नए लड़के होते हैं या पुरानी जो टीम में खेल होते हैं वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, अपनी गलतियों की निशानदेही करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाबर आजम इस वक्त स्टार हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में, जो लड़के खेल रहे हैं। आप क्या देखते हैं, इस पूरी टीम में कोई आपको और स्टार नज़र आ रहा है जो बाबर आजम की जगह ले सके या उसके पैरेलल कहीं चल रहा हो? देखिए, पहली बात वो जो बाबर आजम की आपने बात की है, स्टार की बात की है, मैं अपने जो यंग हैं, जो नए खेलने वाले हैं, उनको ये बताऊं कि जब आप अपने मकसद के लिए सिर्फ अपने ट्रैक पे नज़र रखते हैं, सीधा देखते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। जब आप खेलते भी हों, दाएं बाएं भी देखें और अपनी मंजिल को इधर उधर करने की कोशिश करें तो फिर आप कामयाब नहीं होते। बाबर आजम एक शरीफ लड़का है, अपनी गेम पे नज़र रखता है और ज़्यादातर तवज्जो उसकी खुद होती है, किसी स्कैंडल पे नहीं होती। तो ये अपना ख्याल रखें। बाकी मैं समझता हूँ कि T20 नेशनल कप हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें टैलेंट मिला है, बॉलिंग में भी और ख़ास तौर पे बैटिंग में। खास तौर पर कुछ दिल का नाम लूँगा, जुबैर पहले भी था, उसका नाम लूँगा, अब्दुल्ला का नाम लूँगा। ये 3-4 ऐसे लड़के हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब इनको पॉलिश करना है, इनको टीम के साथ रखना है, कभी कभी खिलाना है और कभी कभी इनको सिर्फ साथ रखना है ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए। और अगर एक आध मैच में ये हार भी जाते हैं या मेरे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी देते तो इनको साथ जरूर रखना चाहिए, इनको डिस्करेज नहीं करना। राय साहब, आप हमेशा मुस्बत बात करते हैं, बात हौसला अफजाई की बात करते हैं। बाबर आजम के बारे में ये जो अभी लास्ट मैच हुआ उसके बाद से बातें होनी शुरू होगी कि बाबर आजम शायद अपने लिए खेलते हैं। आप कैसे इस बात को देखते हैं? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि जो खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता वो पाकिस्तान के लिए क्या खेलता है। ये स्पोर्ट्स जो होती है, पहले बंदा अपने आप के लिए ही खेलता है तो फिर नज़र उसकी यही होती है कि मेरे अपने कारकर्दगी से, मेरी अपनी सेंचुरी से, मेरी अपनी निस्फ सेंचुरी से, मेरे अपने चौकों से फ़ायदा आखिर में मेरे मुल्क को ही पहुँचना है। तो जो बंदा अपने लिए नहीं खेल सकता वो किसी और के लिए क्या खेलेगा। यानी आपने जितने ये शर्ट ली है ये अपने लिए लिए ना, तो आप तब किसी दूसरे को इस तरह की लेके देंगे। कुछ है अगर इसी को हमें भी नहीं लेके, आप हमेशा रोज़ नई शर्ट पहन के आते हैं, हमें नहीं देते। तो कहने का मकसद ये है कि अपने लिए भी करें और उसका जो फ़ायदा है वो आगे आपके मुल्क को पहुँचे। पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बड़ी सारी, जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट की खात्मा हुआ है, नए जो लड़के हैं
आप समझते हैं जो नया फॉर्मेट है इससे अच्छे स्टफ बाहर आएगा, या लोग जो प्लेयर हैं जिनका शौक था या प्लेयर जो डिपार्टमेंट खेल रहे थे वो सफ़र होंगे? ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का एक गलत फैसला है। मैं उनका हमायती हूँ, उनका सपोर्टर हूँ, बट ये उनका फैसला है इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसला है। वो सोचते हैं काउंटी के बारे में, काउंटी के हवाले से। हमारा एक कल्चर अलग है, हमारी रवायात अलग है, हमारा स्पोर्ट्स का तरीक़ाकार अलग है। हमारे गरीब लड़के होते हैं, गरीब लोगों, गरीब ख़ानदानों से आते हैं, गरीब इलाकों से आते हैं। उनको जब नौकरी की सपोर्ट मिलती है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो अपना किट भी ले लेते हैं, अपना खाना पीना, अपनी डाइट भी रखते हैं, इसमें चांस कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी नौकरियों को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। भले फार्मेट को कुछ और रंग भी दें, लेकिन उनको डिपार्टमेंट में नौकरियाँ मिलनी चाहिए और डिपार्टमेंट शामिल हो, क्रिकेट बहाल होगी। जिम्बाब्वे का किस तरह से आप शुक्रिया अपने अल्फाज में अदा करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा था। बहुत से ममालिक आप समझते हैं कि जो चाहते थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शायद कभी ना बहाल हो। इंडिया की हम बात करें तो उसकी हमेशा कोशिश रही है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि टीमें ना जाएँ। जिम्बाब्वे को किस नज़र से देखें? बाज़ मरतबा आपको पता है ऐसी शादियाँ होती हैं कि जिसमें लड़की को भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा होता और लड़के को भी रिश्ता नहीं मिल रहा होता, तो जब वो शादी होती है वो दोनों के लिए खुशबख्ती होती है। तो हमारे मुल्क में टीम कोई आ नहीं रही थी, तो ये टीम आ गई है, इसका हमें शुक्रिया ही अदा करना चाहिए, इनकी मेहरबानी। और यकीनन हमसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ है, माली तौर पर भी और तजर्बाती तौर पर भी और एक्सपोजर के लिए भी। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है और उसके साथ वो खेल रहे हैं और फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं सिक्योरिटी इंतजाम को देखते हुए कि साउथ अफ्रीका की जो सिक्योरिटी टीम आई है वो क्लियर करेगी और साउथ अफ्रीका टीम दौरा करेगी? मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसमें सारे इदारों ने मिलकर काम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं इसकी उसको कारकर्दगी को सराहता हूँ, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को भी सराहता हूँ। तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और जनूबी अफ्रीका की टीम में ज़रूर आएगी। उनका 4 रुकनी वक्त आया था जिन्होंने सारी जगहों का मुआयना किया है और यकीनन उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी होगी। और आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ एक रुकावट हो सकती है, कोविड। अगर वो अल्लाह करे कि हमारा मुल्क और सारी दुनिया उससे महफूज रहे तो स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में इंशाल्लाह बहुत चलेगा। थैंक यू वेरी मच राज साहब, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली शुरू है, जिम्बाब्वे जहाँ पे मौजूद है, जिम्बाब्वे का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल के T20 के मैच के बाद मिलेंगे। पाकिस्तान सीरीज़ जीतता है तब भी 1-1 से बराबर होता है, तब भी आपसे बात करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।